मैं पंडित शीतला प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन सनातन पार्टी। आज मैं केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक कर्नल रणजीत उपाध्याय जी के आवास पर आया हुआ हूं, जो केंद्रीय ब्राह्मण महासभा का मुख्यालय है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार। आज मैं ये इस बिंदु पर विचार कर रहा था कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर युद्ध कर रहे हैं, ईरान से युद्ध कर रहे हैं, और लगभग ये हमारा पड़ोसी देश है ईरान। तो इस लड़ाई का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं इसके संदर्भ में, चूँकि आप एक समाज के विषय में बहुत अपने विचार देते रहते हैं और हर व्यक्ति आपके बात को बहुत गंभीरता से सुनता है और समझने का प्रयास करता है। समय समय पर आप अपने विचार देते रहते हैं। आप एक सन्यासी के रूप में भी हैं, फौजी बाबा के नाम से आप मशहूर भी हैं। पूरा तमाम दूर दूर तक के लोग आपको फौजी बाबा के नाम से जान गए हैं। और आज ये संकट का घड़ी है कि पड़ोसी देश जहाँ उसका प्रभाव हम लोगों के देश पर भी पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि इस पर आपके क्या विचार हैं, अपने मुखार बिंद से कुछ हम लोगों को भी अवगत करावें। पांडे जी, नीलमणि जी, राजेश जी, आप लोगों का जो विचार जानना चाहते हैं वो बहुत ही प्रासंगिक है और वर्तमान में इसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। देखिए, यदि पड़ोस में आग लगेगी, चाहे जिस टाइप का आग हो, आपस में किसी भी तरीके का झगड़ा झंझट या युद्ध की जो स्थिति आपने बताया जी, वो सभी है, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और अन्य लोग भी देखना शुरू कर देते हैं, बाहर के लोग, कि इसका प्रभाव क्या होगा भारत के ऊपर में, भारत क्या कर रहा है। जैसे कि अभी खुमैनी जी के मृत्यु के बाद में हम लोगों के तरफ से बहुत लेट, यानी कि कुछ समय पश्चात व्यक्त किया गया उनके मौत के ऊपर में शोक, क्योंकि वो चीज़ें उनके जो हमारे यहाँ ये एम्बेसी है वहाँ पर उन्होंने शोक सभा करके लिखा था और हमारे सचिव गए थे और साइन किया। अच्छी बात है जी, शोक व्यक्त करना हर एक चीज़ों का। सबसे बड़ा जो समस्या हम लोगों की अभी से नहीं शुरू से आ रही है, और वो ये है पेट्रोलियम। जी, हम लोग हमेशा दूसरे के ऊपर में नहीं, यहाँ तक तो कहा जाता है 90% हम लोग जो है बाहर से ही आयात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, चाहे वो गैस हो, चाहे वो क्रूड हो, क्रूड ऑयल। हाँ जी, तो ये हम ही लोग नहीं, पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होने जा रही है, क्योंकि क्रूड का ऑयल तो बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि ईरान जो है अपने अन्य पड़ोसी देशों पर जो इनमें इन्वॉल्व नहीं था, जहाँ पर अमेरिका का बेस था, उसके ऊपर इन लोगों ने अटैक कर दिया। जी, और वो लोग अपनी संप्रभुता के ऊपर में, सॉवरेनिटी के ऊपर में हमला माना। स्वाभाविक है जी, क्योंकि आप बेस है उसका, उसमें आपने किया। एक और बात घटना घटी है कि जो हम लोगों का यहाँ पर नेवल एक्सरसाइजेज इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित की गई थी, तो उसमें ईरान का एक शिप जा रहा था भारत से अपने यहाँ ईरान के ऊपर। जी, तो अच्छा हुआ कि हम लोग के टेरिटोरियल वाटर में नहीं मारा, उसको डुबाया नहीं, वो जो था इंटरनेशनल लेवल के उसमें डुबाया गया। लेकिन हम लोगों से बताया गया कि हम लोगों की प्रतिक्रिया क्या हुई, क्या चीज़ें हुई। ये स्वाभाविक है कि हमारे पास में कोई आ रहा है, कोई मेहमान है, कोई चीज़ें हैं, उनमें अगर किसी तरह की क्षति पहुंचती है तो हम लोग जवाबदेह, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ज़रूर होते हैं। जी, तो इस तरीके की जो स्वाभाविक चीज़ें हैं ये होती चली जा रही हैं। और भारत इस समय दोनों से, यानी कि इजराइल से भी हमारा अच्छा है, इनके ईरान से भी अच्छा है। चार बाहर का बात सुने ही हैं कि उस पर चल रहा है। तो स्थिति तो हमारे लिए बहुत ही गंभीर है, इसमें दो राय नहीं है कि हम इधर जाएं उधर जाएं या क्या करें।
और किस तरीके से हम संतुलन बनाएं, ये पॉइंट्स आ रहा है कि हम किस तरीके से संतुलित हो और संतुलन बनाएं। जी। तो ये पॉइंट्स तो हम लोगों को प्रभावित करेगा ही करेगा। फिर भी हम लोग बहुत ही सोच समझ करके कदम उठा रहे हैं, जो कि उचित है। इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जब दो दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं तो तीसरी जो दोस्त होता है उसके लिए बहुत ही एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है कि हम किसका साथ दें, और एक टाइम ज़रूर आ जाता है। भारत ने जो इनका इंटरेस्ट रहा था मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का, जैसे यूएई है, आपका बहरीन है, कतार है और सऊदी अरेबिया है, इनसे हमारा पेट्रोलियम लेना देना और अच्छा संबंध है। तो इसमें हम लोगों को बाध्य होकर के कहना पड़ेगा कि यदि इनके ऊपर में इंटरेस्ट, मतलब इनके ऊपर अटैक होता है या खतरा होता है, तो हम लोगों का जो ये राष्ट्रीय हित है या इंटरेस्ट है वो प्रभावित ज़रूर होगा। तो हम लोग इनका साथ देने के लिए सोचेंगे या क्या करेंगे, वो बात की बात है। अभी तो ईरान ने ऐसा कर दिया है कि इन लोगों को बाध्य कर दिया है, और उसका दूसरा अब हो गया है उद्देश्य ये हो गया है कि इतना ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर में ये टैक्स लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। ये हाँ, आगे आगे आप लोग ये करते जाएं ताकि इसका सबसे ऊपर पेट्रोलियम का दाम बढ़ जाए $100 से ऊपर। जो अभी 81 चल रहा था, फिर 82 हुआ, फिर 90 होने जा रहा है, फिर इस तरीके से करके उनका तो है कि 200 तक पहुंच जाए, ताकि विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाए। इसमें भारत तो प्रथम होगा, क्योंकि 90% जब हम पेट्रोलियम आयात करते हैं तो कैसे ले आया जाए, किस रूट से लाया जाए। यदि हमको दे भी रहा है, मान लीजिए रूस से ले रहे हैं या किसी अन्य कंट्री से और से दूसरी जगह से, तो किस रूट से आए, तो वो लंबा रूट होगा जो कि हम लोग को उसका वहन करना पड़ेगा, जो भी खर्चा आएगा। तो स्वाभाविक है कि हमारा पेट्रोलियम पदार्थ का जो है दाम बढ़ेगा। इसलिए भारत जो है कि नहीं प्रभावित होने जा रहा है और होगा। जी, आपके कहने का मतलब ये कि ये ईरान युद्ध जो हो रहा है उसका प्रभाव भारत पर बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। अभी भी देख रहे हैं कि अफवाह उड़ जा रहा है कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ की कमी हो जाएगी, जबकि सरकार बार बार कह रही कि हमारे पास स्टॉक पर्याप्त है, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी लगता है कि दो मित्र देशों की लड़ाई होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये स्वाभाविक है जी, स्वाभाविक इसलिए है कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो दोस्त लड़ रहे हैं, तो किसका पक्ष लिया जाए, ये तो स्थिति आ चुकी है हम लोगों के पास में। हालांकि थोड़ा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्लियर कर दिए हैं कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर किसी तरह का अटैक ना हो, इसके ऊपर ये ईरान या अन्य देश भी उसके ऊपर में ध्यान दें। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि कुछ दिनों तक के लिए तो हम लोग सह लेंगे, जैसे कि बोल रहे हैं कि 7 हफ्ता 8 हफ्ता तक हम लोगों के पास में है, लेकिन धीरे धीरे ये अगर युद्ध बहुत दिनों तक चलेगा तब हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और हम लोग उसको सस्टेन कर पाएंगे, यानी कि उसको झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, ये अलग बात। चलें, अच्छी बात है। वही है सोई जो राम और रुचि राखा, ये तो हम लोग की को कर तर्क बढ़ावे शाखा, जो होना होगा सामने आएगा। नहीं, वो तो उसको हम लोग देखा जाएगा। वो तो हम लोग जो है कहते आ रहे हैं और मानते हुए भी आ रहे हैं, लेकिन ये सब करके हम लोग कि राम रुचि राखा का ऊपर में ही लेके बैठ न जाए। हम लोगों को तैयारी करना चाहिए कि ऐसी स्थिति आती है तो हम भारत को अपनी सुरक्षा के लिए और अपने जनता की सुरक्षा के लिए बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे युद्ध आगे बढ़े तो भारत की जनता को किसी प्रकार का कठिनाई न हो। ये सरकार को, केंद्र सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा और ये हम प्रभावित होंगे, इसमें दो राय नहीं है। यहीं पर इसको समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।